भी ले लेते हैं। शाहनवाज जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। खास तौर पे अपोजिशन ये कह रही है कि आप एहतसाब के नाम पे इंतकाम कर रहे हैं हमारा, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, मैं अभी इख्तियार बेग साहब की बात सुन रहा था और यासीन आजाद साहब का सीनियर हमारे, लेकिन ये केसेस हमने नहीं बनाए, पीटीआई ने नहीं बनाए। ये अगर पीपल्स पार्टी पे केसेस बने हुए हैं तो माजी के बने हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के बने हुए हैं, या अगर पीपल्स पार्टी पे हैं केसेस आसिफ जरदारी पे तो मुस्लिम लीग नून के दौर के बने हुए हैं। और ये नेक जो बनी है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाई है, ये इनके दौर में बनी हुई है। दूसरी बात ये है कि इंतकामी कार्रवाई अगर होती तो जैसे अभी यासीन आजाद साहब ने कहा, हमारे अपने मिनिस्टर अलीम खान हमारी गवर्नमेंट होते हुए वो अरेस्ट हुए, हमारे दूसरे हमारे मिनिस्टर जंगलात मिनिस्टर थे पंजाब में हमारी गवर्नमेंट होते हुए ये जदून साहब, यासीन साहब ये कह रहे हैं कि ये जो केसेस बने आपके वो बिल्कुल माइनर से आपने केस बनाए थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, तगड़े केस नहीं है जिस तरह नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है या जरदारी साहब के खिलाफ है या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ है या हमजा शहबाज के खिलाफ है। मैंने कहा कि नेब आजाद है, नेब आजाद है। ये केसेस जो उन पे बने नेब ने किए हैं और अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी भी उनको कोई क्लियरिफिकेशन वो तो नहीं मिली ना, वो जमानतों पे हैं जी। बात ये है कि अगर ये मुस्लिम लीग नून पे तो ये हमने बनाई, ये जो कह रहे कि इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, ये तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने केसेस बनाए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने बनाए थे। आज ये एक हो गए हैं, आज ये भाई भाई हैं। कहाँ गए वो मियाँ शहबाज शरीफ के वो वादे कि भाई आसिफ जरदारी को जो ना लाहौर के रोडों पे घसीटूंगा, आसिफ जरदारी को लड़खाना के रोडों पे घसीटूंगा, आज कहाँ गए? आज दुनिया के सामने साबित हो चुका है कि ये भाई भाई हैं। ये खाली अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये एक हो गए, क्योंकि इनको डर है। इमरान खान के वो अल्फाज सच साबित हुए कि जब इनके इनके गैरत तंग होगा तो ये एक होंगे। और आज इमरान खान जदून साहब लाइन पे रहिएगा, हम पूछ लेते हैं कि ऐसा है या नहीं कि जब इस तरह के मुश्किल वक्त आता है मुस्लिम लीग नून और पीपीपी जो है वो एक हो जाती हैं। सैयद फरहान साहब, सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि क्या आप समझते हैं कि वाकई अपोजिशन जो है वो जो इनका टेक है कि नून लीग और पीपीपी जो है वो एक हो जाती हैं जब उनके मुश्किल वक्त आता है, वैसे ये आपस में ब्लेम करती रहती हैं पॉलिटिकली? जी, जदून साहब ने जो बोला इस मामले में, मैंने पहले यही बात बोली कि ये दो सारे केसेस जो बने हुए ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर बनाए हैं। तो नैब तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट जिन कोर्ट्स में भी जा रहे हैं वो चल रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब तो सजा याफ्ता हो चुके थे पहले एक केस में, यही अदालतें थी जिन्होंने इनको जो है बाहर भिजवाया, तो अदालतों ने भिजवाया ना इनको। अदालत से बरी हो गए थे ना, ऐसे थोड़ी भाग के थोड़ी गए, भरी हुए हैं उनके इजाजत से। आप अपना इलाज कराने गए अभी। हाँ, तो उन्होंने अदालत में भेजा ना, अदालत सजा याफ्ता है, जब आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। यहाँ पे तो वो आएंगे भी नहीं। और शेख रशीद ने, अभी इनके जो मिनिस्टर हैं शेख रशीद ने ओपन बोले थे कि जी एग्रीमेंट करके गए, वो वापस नहीं आएंगे। वो तो साबित करना पड़ता है ना। अभी तो वो उनकी तबीयत ही ठीक नहीं है, डॉक्टर ये कह रहे हैं, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी है। साहब को सजा दी, इजाजत जी। देखिए, आजाद साहब ने बोला कि मुशर्रफ साहब को सजा मिली आइन तोड़ने की, तो जो जजेस ने सजा सुनाई ना उन्होंने सुना मुशर्रफ साहब को, और उन्होंने जो स्टूपिड फैसला सुनाया वो आपकी अदलिया सुप्रीम कोर्ट खुद बोलती है कि ये स्टूपिड फैसला है। ये हमने तो बोला ही नहीं, वो तो अदलिया ने बोला। अच्छा। और खुद ही उसके ऊपर उन्होंने, चलिए खैर इस पे भी कर लेते हैं। आपने फैसला किस तरह साहब आप क्या समझते हैं, खासतौर पे जनरल को लाके जो है जनरल को लटका दिया। शहबाज शरीफ साहब कराची आए, बड़ा वेलकम किया आपने, और वो जो अभी जदून साहब भी कह रहे थे, बड़े नारे लगते थे मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होके, तो वो नारे हम थोड़ा उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून और पीपीपी दोबारा एक हो गए हैं। और वो देखिए, मैं इसको जरा सा वाज़ेह करता हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल अंदाज में मैं वाज़ेह करने की कोशिश करूँ कि दो सियासी जमातें बड़ी मुल्क की हैं, दो नेशनल बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, और वो उनकी हुकूमतें आती रही हैं और जाती रही हैं। अलग-अलग मैनिफेस्टो, अलग-अलग मोटिव्स, उनके अलग-अलग स्टैंड्स हैं, तो वो एक तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम ख्याल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जमहूरियत की या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप समझ रहे हैं मुल्क के साथ ज्यादती की जा रही है, या कोई ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसको आप समझते हैं कि मुल्क के मफाद में नहीं है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है वगैरह, उसमें
आप हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, ये जमहूरियत की रीत है। ठीक है। जमहूरियत में ये नहीं होता कि आपको कसम खा के बैठते हैं कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी और बुरा ही बोलना। जमहूरियत में ये भी होता है कि अगर कॉमन स्टैंड्स लेने पड़े कुछ इश्यूज के ऊपर जिनको आप दोनों समझते हैं कि मुल्क के मफाद में, तो उसमें लिए जाए। ये सर बड़ा जबरदस्त जुमला है यासीन आजाद साहब के, मुल्क के वसीतर मफाद में। मुशर्रफ साहब भी यही कहते थे कि मुल्क के वसीतर मफाद में मैं चूंकि सदारत भी रखूंगा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहूंगा। ठीक है, जमहूरी इत्तेहाद बनते और बिगड़ते रहते हैं और बाज़ दफ़ा थोड़ी सख्त लैंग्वेज भी हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासी जमातें यूज़ करती हैं एक दूसरे के लिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन